क्या बिहार की सियासत में विकास और तरक्की का दावा करने वाली नीतीश सम्राट सरकार अपने ही सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुकी है? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिस 173 किलोमीटर लंबे पटना रिंग रोड को राजधानी की किस्मत बदलने वाला महा प्रोजेक्ट बताया जा रहा था, उसकी रफ्तार आज सरकारी फाइलों के बोझ तले दब तोड़ रही है। और सबसे बड़ा सस्पेंस, जब केंद्र सरकार ने इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से के करोड़ों रुपए चुपचाप जारी कर दिए, तो फिर बिहार के पथ निर्माण विभाग की वो कौन सी तिजोरी है जो खाली पड़ी है और राज्य सरकार अपना हिस्सा देने से पीछे हट रही है? क्या पटना के कन्हौली से शेरपुर के बीच का सिर्फ 8.5 किलोमीटर का टुकड़ा अफसरशाही और लाल पिताशाही की ऐसी बलि चढ़ चुका है जिसे सुलझा पाना खुद सरकार की बस में नहीं रहा? आखिर क्यों कागजों पर कछू की रफ्तार से चल रहा ये रिंग रोड आने वाले विधानसभा चुनावों में सरकार के लिए सबसे बड़े गले की फांस बने जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बिहार के वो सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे ज्यादा लटके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, जिसका इंतजार पटना ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर और दक्षिण बिहार के लाखों लोग सालों से कर रहे हैं। और वो है पटना रिंग रोड का कड़वा सच। बिहार में बड़ी बड़ी सड़कों और पुलों के शिलान्यास की तस्वीर तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन जब उन योजनाओं की जमीनी हकीकत खंगाली जाती है तो पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही निकलता है। आज हम इस बेहद खास एपिसोड में पटना रिंग रोड का एक ऐसा इन डेप्थ और सटीक विश्लेषण करेंगे जिसे देखकर आपको भी समझ में आ जाएगा कि नेताओं के वादों और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा फासला होता है। चलिए सीधे इस बड़े सियासी और प्रशासनिक विवाद की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे संकट को बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए हमें उस सबसे कमजोर कड़ी को देखना होगा जिसने इस 173 किलोमीटर लंबे पटना रिंग रोड की पूरी रफ्तार को रोक कर दिया। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे अहम और क्रिटिकल हिस्सा है वो है कन्हौली से लेकर शेरपुर तक का 8 किलोमीटर का 6 लेन सड़क का निर्माण। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने सड़क को बनाने वाली बड़ी निर्माण एजेंसी का चयन 2 महीने पहले ही कर दिया था। सब कुछ तय है, ठेकेदार तैयार है, मशीनें खड़ी हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों से ये पूरी फाइल जिला प्रशासन और सचिवालय के चक्कर काट रही है। नियम के मुताबिक जब तक जिला प्रशासन निर्माण एजेंसी को पूरी जमीन का मालिकाना हक यानी लैंड हैंडओवर नहीं कर देता, तब तक NHAI उस कंपनी को वर्क ऑर्डर यानी काम शुरू करने का सरकारी आदेश जारी नहीं कर सकती। हकीकत यह है कि पटना का जिला प्रशासन कछुए की चाल से भी धीमा काम कर रहा है और 2 महीने बीत जाने के बाद भी ठेकेदारों को काम शुरू करने के लिए जमीन का टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। नतीजा यह है कि करोड़ों का ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर आगे पीछे घूम रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिला प्रशासन जमीन हैंडओवर क्यों नहीं कर पा रहा? क्या सरकार के पास जमीन अधिग्रहण करने का कानून नहीं है या फिर इसके पीछे मुआवजे का कोई बहुत बड़ा झोल छिपा हुआ है? इस 8.5 किलोमीटर के टुकड़े को बनाने के लिए कुल 177 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। सरकार ने बहुत ही सोच समझकर किसानों के लिए 254.37 करोड़ रुपए का भारी भरकम मुआवजा बजट भी तैयार कर दिया। लेकिन अब सुनिए असली सस्पेंस। इस 250 करोड़ से ज्यादा के मुआवजे में से अब तक जिला प्रशासन केवल 12.52 करोड़ रुपए ही किसानों के बीच बांट पाया। कागजों पर लगभग 912 अवार्ड यानी मुआवजे के भुगतान पत्र तैयार पड़े हैं, लेकिन किसानों के हाथों तक पैसा नहीं पहुंच रहा। इसकी जमीनी वजह बेहद उलझी हुई है। बिहार के गांवों में जमीन के पारिवारिक बंटवारे के विवाद इतने पेचीदा है कि एक ही प्लॉट के 4 दावेदार खड़े हैं और प्रशासन तय नहीं कर पा रहा है कि असली चेक किसके नाम पर काटा जाए। इसके ऊपर से पटना के आसपास जमीनों की बाजार कीमत इतनी तेजी से बढ़ी है कि स्थानीय किसान अब पुराने सरकारी रेट पर जमीन देने को तैयार ही नहीं और मुआवजा राशि को दोगुना करने की मांग पर अड़ गए, जिससे पूरा मामला कानूनी दांव पेच में फंस गया। इस मेगा प्रोजेक्ट का जो सबसे तीखा राजनीतिक कोण है वो है इसके फंड की फंडिंग को लेकर चल रही केंद्र और राज्य सरकार के बीच की अंदरूनी खींचतान, जिसे विपक्ष अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गया। पटना रिंग रोड के इस हिस्से के लिए केंद्र सरकार ने अपने कोटे के हिस्से के 127 करोड़ रुपए बहुत ही पहले ही रिलीज कर दिए। दिल्ली से पैसा पटना आ गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार को भी अपना आधा हिस्सा पथ निर्माण विभाग के जरिए डालना था। हैरान करने वाली बात यह है कि 13 जनवरी 2026 को खुद राज्य कैबिनेट इस फंड को अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन कैबिनेट की मुहर लगने के महीनों बाद भी पथ निर्माण विभाग की फाइलों से राज्य के हिस्से का फंड रिलीज नहीं हो पाया। अब इसी वित्तीय ढीलेपन को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई। विपक्ष सीधे आरोप लगा रहा है कि जब दिल्ली और पटना दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकार है, जिसे ये लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो फिर विकास के इतने बड़े काम में राज्य सरकार का इंजन इतना धीमा क्यों चल रहा है? वहीं दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे बंद कमरों में से सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया और तकनीकी जांच का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। तो अब समय है इस पूरी कड़वी हकीकत का सबसे व्यवहारिक और निष्पक्ष विश्लेषण करने का। आखिर 173 किलोमीटर लंबा रिंग रोड पटना और पूरे बिहार के लिए इतना जरूरी क्यों है और इस महासंकट के बाद अब आगे की राह क्या होने वाली है?
पटना रिंग रोड सिर्फ एक सड़क नहीं, ये 3 बड़े जिलों पटना, सारण, छपरा और वैशाली हाजीपुर को आपस में जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा लाइफलाइन नेटवर्क है। आज की तारीख में उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड में आने वाले जितने भी भारी ट्रक और कमर्शियल गाड़ी हैं, उन्हें पटना से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे पूरी राजधानी दिन रात भीषण जाम से कराती है। अगर ये रिंग रोड पूरी तरह बन जाता है तो ये सारे भारी वाहन पटना शहर के बाहर से ही सीधे अपने स्थान के लिए निकल जाएंगे, जिससे पटना की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से सुधर जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लटकने की एक अदृश्य वजह यह भी है कि जैसे ही रिंग रोड का रूट तय हुआ, पटना के कन्हौली, शेरपुर और आसपास के इलाकों में बड़े बड़े भूमाफिया सक्रिय हो गए। उन्होंने किसानों से औने पौने दाम पर जमीन एग्रीमेंट करा लिए और अब वो सरकार से मोटा मुआवजा वसूलने के लिए अदालतों का सहारा ले रहे, जिसने इस पूरे सरकारी प्लान को और ज्यादा पेचीदा बना देगी। इसलिए अब आगे क्या होना चाहिए? सम्राट सरकार को केवल कैबिनेट में फाइल पास करके बैठ नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को खुद एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर पटना के डीएम और पथ निर्माण विभाग के आला अफसरों को की सीधे जवाबदेही तय करनी होगी। पारिवारिक विवाद वाली जमीनों का पैसा सीधे कोर्ट के ट्रिब्यूनल में जमा कराकर जमीन का कब्जा तुरंत NHAI को सौंपना होगा, ताकि निर्माण एजेंसी काम शुरू कर सके। अगर इस साल मानसून से पहले कन्हौली शेरपुर स्ट्रेच पर मिट्टी भराई का काम शुरू नहीं हुआ तो ये प्रोजेक्ट अगले 2 सालों के लिए और ज्यादा लटक जाएगा। पटना रिंग रोड का अफसरशाही और फंड की कमी की जाल में फंसना ये दिखाता है कि बिहार में बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग तो बहुत शानदार होती है, लेकिन जब बात उसे जमीन पर उतारने की आती है तो सरकारी सुस्ती पूरे किए कराए पर पानी फेर देती है। अब देखना यह है कि चुनावों से ठीक पहले सरकार इस सोए हुए सिस्टम को कितनी तेजी से जगा पाती है। तो आपको क्या लगता है कि आप पटना का ये महत्वाकांक्षी रिंग रोड इस साल के आखिरी तक रफ्तार पकड़ पाएगा, या ये सिर्फ नेताओं के भाषणों और फाइलों का हिस्सा बनकर रह जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।